Hello students, welcome to Abhipedia powered by अभिमन्यु IAS. My name is रोहित मिडा. स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं द मिसलेनियस जीके, द मिसलेनियस करंट अफेयर्स ऑफ थर्ड वीक ऑफ सितंबर 2020. सितंबर 2020 के तीसरे हफ्ते के मिसलेनियस करंट अफेयर्स को आज की हमारी क्लास में हम डिस्कस करेंगे. और आज की हमारी क्लास के अंदर मिसलेनियस जीके के अंदर कौन कौन से हमारे सब टॉपिक्स रहने वाले हैं. दीज आर द, सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज की, फिर हम बढ़ेंगे बुक्स एंड ऑथर्स की तरफ, देन बात करेंगे रिपोर्ट्स की, इंडेक्सेस की, सबमिट्स की. उसके बाद हम बात करेंगे पर्सन इन न्यूज़ अपॉइंटमेंट्स, रिटायरमेंट्स, ठीक है, देन अवार्ड्स, उसके बाद स्पोर्ट्स, देन ऑब्ituaries. तो ये रहेंगे हमारे टॉपिक्स हमारी आज की क्लास के अंदर. तो बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ, दैट इज सितंबर 2020 थर्ड वीक मिसलेनियस जीके. तो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले हमारे पास डेज आते हैं. डेज के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल हिंदी डे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस. तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस बच्चों ऑर्गेनाइज कब होता है? 14 सितंबर को. 14 सितंबर को ऑर्गेनाइज किया जाता है नेशनल हिंदी डे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस. राष्ट्रीय हिंदी दिवस ऑर्गेनाइज होता है 14 सितंबर को और हिंदी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है. तो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, बट किस आर्टिकल के अंदर हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इंक्लूड किया गया? तो दैट इज अंडर द आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अकॉर्डिंगली हिंदी को हमने इंक्लूड किया हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की कैटेगरी में. तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज नेशनल इंजीनियर्स डे. अब इंजीनियर्स आर एवरीवेयर, इंजीनियर्स के बारे में सबको पता होगा. तो नेशनल इंजीनियर्स डे ऑर्गेनाइज होता है 15 सितंबर को. अब 15 सितंबर को क्यों होता है? क्योंकि 15 सितंबर को बर्थ एनिवर्सरी होती है सर मोक्षागुंडम विश्वेश्वराया जी की, ठीक है. एम विश्वेश्वराया आप बोल सकते हो इनको शॉर्ट में. तो एम विश्वेश्वराया जी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है. तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी को भारत में ऑर्गेनाइज किया जाता है एज अ नेशनल इंजीनियर्स डे. ही वॉज द दीवान ऑफ मैसूरू, ये मैसूरू के दीवान भी रह चुके हैं, ठीक है. एंड उसके बाद भारत रत्न इनको मिला हुआ है. एंड ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ प्लानिंग सिस्टम इन इंडिया, फादर ऑफ प्लानिंग सिस्टम. इनको प्लानिंग सिस्टम का फादर भी बोला जाता है, ठीक है. इन्होंने एक किताब लिखी थी द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया. दैट्स व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया, ठीक है. तो आपको किताब पता होना चाहिए हु इज द राइटर ऑफ दैट बुक, दैट इज प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, सर मोक्षागुंडम विश्वेश्वराया. चलिए आगे बढ़ते हैं. 15 सितंबर को जहां भारत में एक तरफ ऑर्गेनाइज होता है नेशनल इंजीनियर्स डे, उसी तरफ दुनिया भर में इंक्लूडिंग इंडिया एक और डे भी ऑर्गेनाइज होता है, दैट इज वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे. लिम्फोमा क्या होता है? दिस इज अ डिसीज विच कॉज कैंसर, ठीक है. कुछ कैंसर्स का एक डिसीज होता है लिम्फोमा. तो इसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 15 सितंबर को दुनिया भर में ये डे ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है. तो वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे दैट इज 15 सितंबर. 15 सितंबर को इंडिया में नेशनल इंजीनियर्स डे भी होता है. नेक्स्ट. अब 15 सितंबर को जहां एक तरफ नेशनल इंजीनियर्स डे था, जहां पे एक तरफ था लिम्फोमा अवेयरनेस डे, वहां पे उसी तरफ एक और डे भी होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी को लेके भी एक दिन ऑर्गेनाइज होता है दुनिया भर में. तो 15 सितंबर. तो देखिए 3 दिन हो गए 15 सितंबर को अगर आप ध्यान रखोगे तो. बट थीम की बात आती है यहाँ पे. तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी का थीम क्या रहा 2020 में? तो 2020 में इसका थीम था कोविड-19 अ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी. कोविड-19 अ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी. चलिए आगे बढ़ते. नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर. तो ओजोन लेयर की प्रिजर्वेशन के लिए एक डे यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है, दैट इज 16 सितंबर. 16 सितंबर को ये दिन ऑर्गेनाइज होता है. और 2020 में इस डे का थीम क्या रहा? तो 2020 में इस डे का थीम रहा बच्चों ओजोन फॉर लाइफ एंड 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन. 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन. तो ये आपको ध्यान में रखना है, थीम्स आर इंपॉर्टेंट. थीम्स को लेके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, तो थीम्स आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे. वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट होता है उसकी सेफ्टी के लिए बेसिकली जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, ठीक है, पेशेंट्स का पूरा ध्यान रखना, पेशेंट्स की पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना. तो उसके लिए एक दिन
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करता है, दैट इज वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। ये कब होता है? ये होता है 17 सितंबर को, 17 सितंबर को इस दिन को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इस बार इसका थीम क्या रहा 2020 में वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे का? दैट इज सेफ हेल्थ वर्कर्स सेफ पेशेंट्स। अगर हेल्थ वर्कर्स सेफ हैं तो पेशेंट्स भी सेफ है, ठीक है। सेफ हेल्थ वर्कर्स सेफ पेशेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड बैम्बू डे। वर्ल्ड बैम्बू डे, देखिए बैम्बू पिछले काफी टाइम से चर्चा में है। अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो बैम्बू बहुत टाइम से चर्चा में चल रहा है, तो बैम्बू को लेके ये बैम्बू डे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वर्ल्ड बैम्बू डे कब होता है? 18 सितंबर को, 18 सितंबर को। और ये 11वीं बार ऑर्गेनाइज किया गया है, 11th टाइम इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और 2020 में इसका थीम क्या रहा? बैम्बू नाउ। बैम्बू नाउ, बैम्बू क्या होता है बच्चों? बांस, हिंदी में बोलते हैं बांस, ठीक है। तो बांस को बेसिकली यहाँ पे इसका बहुत यूज होते हैं इसके। जैसे अगर मैं बात करूँ इंडिया जैसी कंट्री में, ठीक है, इंडिया जैसी कंट्री में बहुत अच्छे लेवल पे बैम्बू का प्रयोग होता है। अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, अगरबत्ती बनाने में बहुत यूज होता है इसका, ठीक है। भारत सरकार ने भी काफी सारे बैम्बू क्लस्टर्स भी बनाए हैं, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में एंड कुछ अदर स्टेट्स में भी बैम्बू क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, बैम्बू के ऊपर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को, ठीक है, बैम्बू के ऊपर काफी सारे भारत के अंदर अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर जो थे, ये बैम्बू को अदर कंट्रीज से खरीद के लाते थे। भारत में जो बैम्बू बनता है उसको यूज नहीं करते थे, ठीक है, अदर कंट्री से लेके आते थे। क्वालिटी इशू हो सकते हैं, ठीक है, क्वालिटी रीजन हो सकता है या प्राइस रीजन भी हो सकता है। तो इसी के चलते हुए भारत सरकार ने क्या किया, एक तो इंडिया के अंदर बैम्बू की प्रोडक्शन को इंक्रीज, ठीक है, तो क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान रहेगा। दूसरा इसका बेनिफिट रहेगा कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तीसरा बेनिफिट, तीसरा काम किया एक सरकार ने, वो क्या किया, बैम्बू के ऊपर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी। देखिए इंपोर्ट ड्यूटी क्या होता है, जब हम किसी दूसरे देश से कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो उसके ऊपर भारत सरकार एक टैक्स लगता है जिसको बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी वी कैन कॉल्ड। तो इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर दी गई। अभी बैम्बू के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है 25%, 25%, ठीक है। तो वर्ल्ड बैम्बू डे 18 सितंबर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, तो वाटर को मॉनिटर करने के लिए एक दिन यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है 18 सितंबर। 18 सितंबर को जहाँ वर्ल्ड बैम्बू डे भी है वहाँ पर वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे भी है। और इस बार इसका थीम क्या रहा, सॉल्व वाटर, सॉल्व वाटर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल इक्वल पे डे, ठीक है, मेंस वुमेन्स, ठीक है, बहुत सारा भेदभाव होता है दुनिया भर में, ठीक है। वुमेन्स को उतने पैसे नहीं मिल पाते जितने आदमी ले जाते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे ये कंपनीज में ऐसा होता है कि महिलाओं को पुरुषों के कंपैरिजन में कम पैसा मिलता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल इक्वल पे डे, ठीक है, बराबरी का अधिकार, बराबरी पैसा, एक दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है 18 सितंबर को ही, 18 सितंबर को ही इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं बुक्स की तरफ। तो बुक्स में हमारे पास सबसे पहले किताब आती है आज़ादी। किताब का नाम है आज़ादी एंड द टाइटल इज फ्रीडम, फेसिज्म एंड फिक्शन, ठीक है। वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट फीमेल राइटर अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय। तो ये अरुंधति रॉय जी का एक किताब है जो कि अभी पब्लिश होगा, दैट इज आज़ादी। आज़ादी आपको ध्यान में रखना है, आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म, फिक्शन। एंड हु इज द राइटर ऑफ द बुक, दैट इज अरुंधति रॉय, वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट फीमेल सेलिंग राइटर, ठीक है। तो अरुंधति रॉय ने किताब लिखी है तो किताब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड द बुक इज पब्लिश्ड बाय पेंगुइन। पेंगुइन इस किताब को पब्लिश कर रहा है, पेंगुइन ये पब्लिशर है, ठीक है, तो ये इस किताब को पब्लिश कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, माई लाइफ इन डिजाइन, माई लाइफ इन डिजाइन। तो वन ऑफ द इंडियाज फेमस डिजाइनर, ठीक है, ये इंडिया की बहुत फेमस डिजाइनर हैं गौरी खान। तो गौरी खान जी ने अपनी लाइफ के ऊपर एक किताब लिखी है माई लाइफ इन डिजाइन, कि इनका करियर कैसा रहा, तो इन्होंने उसके ऊपर एक किताब लिखी है माई लाइफ इन डिजाइन। तो एंड द बुक इज अगेन पब्लिश्ड बाय पेंजिन, ठीक है, ये किताब भी पेंजिन ही पब्लिश कर रहा है। गौरी खान जी की किताब है द फेमस डिजाइनर, द फेमस डिजाइनर। नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं रिपोर्ट्स की तरफ। तो इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जी को प्रिपेयर किया है प्रोफेसर राजेश के पिलानिया जी ने। प्रोफेसर राजेश के पिलानिया जी ने इस रिपोर्ट को कंपाइल किया है, इन्होंने रिपोर्ट बनाई है, ठीक है। प्रॉपर सर्वे हुआ भारत के अंदर, कोविड-19 के चलते हुए सर्वे किया गया था, ठीक है। तो
सर्वे के अकॉर्डिंगली काफ़ी सारे लोगों से बातचीत की गई, सर्वे से काफ़ी सारे लोगों को पूछा गया कि वो कितने खुश हैं, क्या उनका माहौल है, ठीक है। तो सारी स्टेट्स में ऐसा चला है मार्च से लेकर जुलाई तक, मतलब ये 3-4 महीने पहले यही हुआ है इस बार, क्योंकि कोविड चल रहा था, बाकी तो कुछ चल नहीं रहा था, तो यही कुछ हुआ। तो इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 क्या कहती है कि भारत के अंदर 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जहां पे लोग सबसे ज्यादा खुश हैं, अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ, बेसिकली इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 16,950 पीपल का सर्वे लिया है। तो इनके अकॉर्डिंगली मिजोरम इज द हैप्पीएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। मिजोरम इज द हैप्पीएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। सेकंड नंबर पे आता है पंजाब, एंड थर्ड पे आता है एक केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी वी कैन कॉल्ड, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो टॉप पे मिजोरम, सेकंड पे आया पंजाब, थर्ड पे आया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं, मतलब सबसे कम हैप्पीनेस वाले, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, ये सब स्टेट सबसे नीचे पे आए हैं। छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, यानी कि इन पर्सन्स के रिव्यू के मुकाबले कि ये लोग खुश नहीं, ऐसे मतलब इन स्टेट्स में लोग खुश नहीं है ज़्यादा, ठीक है। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, और एक ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट भी आती है, ठीक है, ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट भी आती है, ये काफ़ी पहले आ चुकी है। तो लोग ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली भारत का रैंक है 144, इंडिया का रैंक है 144 इन द वर्ल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 दुनिया भर के अप्रोक्सीमेटली 100-120 देशों का एक सर्वे किया गया, और 100-120 सिटीज़ का एक सर्वे किया गया, ठीक है, बड़ी बड़ी सिटीज़ को चूज़ किया गया और उनका सर्वे किया गया। तो इस सर्वे को किसने किया? इस सर्वे को कंडक्ट किया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने, सिंगापुर बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, तो इसने सर्वे किया है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। तो इस सर्वे के अकॉर्डिंगली, स्मार्ट सिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है, पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि पब्लिश कौन करता है, ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ग्लोबल लेवल का इंडेक्स है, तो IMD पब्लिश करता है इसको, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो टॉप किसने किया? तो टॉप किया सिंगापुर ने, सिंगापुर बेस्ट स्मार्ट सिटी रही है एज पर द ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 बाय द IMD, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। चलिए अब दूसरे नंबर पे आया हेलसिंकी, तीसरे पे आया जूरिच, ठीक है, सिंगापुर, हेलसिंकी एंड जूरिच। अब भारत की बात भी कर लेते हैं। तो भारत के 4 शहर टॉप 100 की इस लिस्ट में है, ठीक है, और सबसे बेहतर रहा 85th नंबर पे हैदराबाद 85th पोजीशन पे। उसके बाद 3 सिटीज और आती है इस लिस्ट में, 86th पे आता है दिल्ली, 93rd पे आता है मुंबई, और 95th पे आता है बेंगलुरु। तो भारत के 4 शहर आते हैं इस लिस्ट के अंदर, स्मार्ट सिटी इंडेक्स के अंदर, और सबसे बेस्ट पे आता है हैदराबाद 85th पे। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि पहले वर्ल्ड लेवल का क्वेश्चन, विच सिटी टॉप्स द IMD's ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020? सिंगापुर। सेकंड क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी टॉप्स द IMD's ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020? इंडियन सिटी पूछा है, हैदराबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 आया यहाँ पे। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, HCI भी बोलते हैं इसको। तो इसको पब्लिश कौन करता है? सबसे पहले तो वर्ल्ड बैंक। इस इंडेक्स को पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। और भारत का स्थान इसमें आया है 116। इंडिया का रैंक आया 116 2020 के अंदर इस ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के अंदर। और टॉप किसने करा? टॉप सिंगापुर, ठीक है। तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भी सिंगापुर था, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भी सिंगापुर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, दोनों में ही सिंगापुर है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 4th ग्लोबल आयुर्वेदा समिट। तो ग्लोबल आयुर्वेदा समिट को 4th टाइम ऑर्गेनाइज किया गया, एंड दिस टाइम इसको वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया, मतलब ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया गया। और इसका थीम क्या रहा? इस बार इसका थीम रहा अमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक। ये कोविड पैंडेमिक अभी चल रहा है,
तो इसके चलते हुए आयुर्वेदा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल आयुर्वेदा के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। आयुर्वेदा के जो प्रोडक्ट्स होते हैं दीज आर वेरी बेस्ट फॉर टू रेज द इम्यूनिटी ऑफ अ पर्सन, ठीक है, बिकॉज कोविड-19 में जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो पर्सन बच जाता है, ठीक है। बाकियों की हालत ज़्यादा खराब होती है, तो आपकी इम्यूनिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिए अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सबमिट्स के बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पर्सन की, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास एक सामने एक शख्सियत है, इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह जी, आजकल काफ़ी चर्चा में है ये। इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह जी। ये राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन थे, राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन थे, रिटायर हो गए थे, टर्म खत्म हो गया था, ठीक है। तो एनडीए ने फिर से इनको नॉमिनेट करके फिर से इनको सेलेक्ट कर दिया, इलेक्ट कर दिया। तो ये दोबारा से बने हैं राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के सांसद हैं, राज्यसभा का जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है वो राज्यसभा के सांसदों में से ही होता है। तो राज्यसभा के एमपी हैं ये बिहार से, ये बिहार से आते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी का पता होना। तो हरिवंश नारायण सिंह डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, आजकल ये काफ़ी चर्चा में है क्योंकि राज्यसभा के अंदर कुछ एमपीज ने इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी रेज करने की बात करी थी और इन्होंने 8 एमपीज भी सस्पेंड किए हुए हैं अभी राज्यसभा के, तो काफ़ी चर्चा में है ये हरिवंश नारायण सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के लिए अपने डायरेक्टर नियुक्त किए हैं, कंट्री डायरेक्टर वी कैन कॉल्ड ताक्यो कोनिशी, ताक्यो कोनिशी। तो ये क्या बने हैं, ये बने हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए की तरफ से भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर, भारत के लिए, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि 1966 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस की राजधानी मनीला में, फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, इनका नाम है मासात्सुगु असाकावा, Masatsugu Asakawa, and there is a vice president also, that is an Indian, the former election commissioner of India, अशोक लवासा, अशोक लवासा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, राजेश खुल्लर। तो राजेश खुल्लर जी बने हैं वर्ल्ड बैंक के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है राजेश खुल्लर जी को, राजेश खुल्लर जी को। तो वर्ल्ड बैंक की अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक बच्चों बना था 1944 में। वर्ल्ड बैंक जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन के अंदर वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। एंड वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है डेविड मोलपास, डेविड मोलपास, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, डेविड मोलपास। एंड राजेश खुल्लर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यहाँ पे एक मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी हैं वर्ल्ड बैंक के अंदर ही, वो भी एक भारतीय हैं, उनका नाम है अंशुला कांत। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, समीर कुमार खरे। समीर कुमार खरे, भारत सरकार ने इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक में। देखिए भारत एशियन डेवलपमेंट बैंक में 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, ठीक है। एशियाई देशों का बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर भारत 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। तो इसी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, भारत ने एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किए हैं समीर कुमार खरे, समीर कुमार खरे। एशियन डेवलपमेंट बैंक की एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हम अभी कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। योशिहिडे सुगा, योशिहिडे सुगा ये बने हैं जापान के नए प्रधानमंत्री, जापान के नए प्रधानमंत्री। हेल्थ रीजन की वजह से जापान के जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था शिंजो आबे, शिंजो आबे, तो शिंजो आबे जी ने अपना इस्तीफा दे दिया था अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को देखते हुए, अपने हेल्थ सर्विसेज, अपनी हेल्थ को देखते हुए, ठीक है। वो काफ़ी बीमार हो गए थे, तो अपनी हेल्थ को देखते हुए उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया था, ठीक है। तो उसके बाद जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिदे सुगा, आप देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सुभाष कामत। सुभाष कामत बने हैं एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। भारत में जो एड्स आती हैं, जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं,
उसको लेके एक बॉडी काम करती है, दैट इज एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसके नए चेयरमैन बने हैं सुभाष कामत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ग्रेट लर्निंग, ठीक है, एक डाटा एनालिटिकल एजुकेशन डाटा एनालिटिकल कंपनी है ग्रेट लर्निंग, ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग को लेके काम करती है अच्छे लेवल पे। तो ग्रेट लर्निंग ने अपने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं भारत के बेहतरीन बल्लेबाज एंड कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम विराट कोहली। नेक्स्ट, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, अमिताभ बच्चन साहब। तो अलेक्सा, ठीक है, अलेक्सा के बारे में सबको पता होगा, अमेजन का एक वॉइस असिस्टेंट डिवाइस आता है अलेक्सा, ठीक है। तो अमेजन ने अपने अलेक्सा वॉइस असिस्टेंट डिवाइस के लिए भारत के मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन जी को सिलेक्ट किया है। तो अब अमिताभ बच्चन की आवाज़ आएगी अलेक्सा पे, ठीक है, अब अमिताभ बच्चन की आवाज़ आएगी अलेक्सा पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के एक नौजवान, बेसिकली एक स्टार्टअप सीईओ, एक हेड, दैट इज उदित सिंघाल। ये फाउंडर है ग्लास टू सैंड कंपनी के। ये ग्लास टू सैंड कंपनी क्या करती है, ये बेसिकली जो वेस्ट बॉटल्स होती हैं, ग्लास बॉटल्स, इसको सैंड में दबा देती है, इसको सैंड में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो ग्लास वेस्ट को डिक्रीज करने के लिए, यहाँ पे इकोसिस्टम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छे लेवल पे उदित सिंघाल जी ने एक इनिशिएटिव किया है। इन्होंने एक कंपनी बनाई है ग्लास टू सैंड। तो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो देर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच वी हैव टू अचीव्ड बाय 2030। 2030 तक हमें जिसको अचीव करना है दुनिया भर में, तो इसी के टुवर्ड्स एक अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे किया है। और यूनाइटेड नेशन इसको लेके यंग लीडर्स को सेलेक्ट करता है दुनिया भर में कि जिन्होंने ऐसा काम किया। और भारत की तरफ से भारत के एक टीनेजर उदित सिंघाल जी को इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया, ठीक है। द सिंपल क्वेश्चन इज विच इंडियन पर्सन हैज बीन नेम्ड इन द यूनाइटेड नेशन 2020 लिस्ट ऑफ यंग लीडर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, दैट इज उदित सिंघाल। नेक्स्ट, नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे फार्मर्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ठीक है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, तोमर साहब। तो तोमर साहब को अब एक नई मिनिस्ट्री भी मिली है, दैट इज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। देखिए अभी एग्रीकल्चर बिल्स चल रहे हैं, ठीक है, 3 एग्रीकल्चर बिल पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिए, तो उसको लेके काफ़ी डिस्प्यूट है, ठीक है। आप मेरी इकोनॉमिक जीके की क्लास में पढ़ सकते हो उन एग्रीकल्चर बिल्स को, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हो। एग्रीकल्चर बिल्स को मैंने पढ़ा है सितंबर 3rd वीक के इकोनॉमिक जीके की क्लास में। तो एग्रीकल्चर बिल्स को लेके काफ़ी सारा हंगामा हुआ और भारत के अंदर हमारी जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को लेके, वो थी एनडीए की एक पार्टी, शिरोमणि अकाली दल की एक फीमेल मंत्री, दैट इज हरसिमरत कौर बादल जी। तो हरसिमरत कौर बादल जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है ये एग्रीकल्चर बिल्स को चलते हुए। तो इनके इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया और एक एडिशनल चार्ज दे दिया है नरेंद्र सिंह तोमर जी को। तोमर जी ऑलरेडी एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, फार्मर वेलफेयर अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। अब इनको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी मिल गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, विकास खन्ना साहब। तो खन्ना जी, इनके बारे में सबको पता होगा, द फेमस शेफ, मिचेलिन स्टार शेफ। तो इनको मिला है एशिया सोसाइटी की तरफ से द 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड, द 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड। क्यों? कोविड-19 पैंडेमिक के चलते हुए इन्होंने बहुत सारे भूखों को खाना खिलाया। इन्होंने अपना एक इनिशिएटिव चलाया फीड इंडिया के नाम से। तो इसी फीड इंडिया ने काफ़ी सारे लोगों को खाना खिलाया है। तो एशिया सोसाइटी की तरफ से एशिया गेम चेंजर अवार्ड इनको दिया गया है। ये हैं भारत के एक फेमस शेफ विकास खन्ना जी। नेक्स्ट, मार्गरेट एटवुड, अ फेमस राइटर। तो इनकी एक फेमस किताब है द हैंडमेड टेल, ठीक है, अगर आपने पढ़ी है तो इनको मिल रहा है डेटन लिटरेचर पीस प्राइज 2020 का डेटन लिटरेचर पीस प्राइज। दिस इज अ यूएस अवार्ड। ये डेटन लिटरेचर पीस प्राइज ये यूएस का लिटरेचरी अवार्ड है। तो यूएस की तरफ से इस बार ये अवार्ड दिया गया है मार्गरेट एटवुड को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इज आदित्य पुरी, द चेयरमैन द सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक, ठीक है।
अभी तो HDFC बैंक में एक नया नाम भी नॉमिनेट हो चुका है, शशिधर जगदीशन जी, वो बनेंगे HDFC के नए हेड। तो अभी हैं आदित्य पुरी साहब। तो आदित्य पुरी साहब को हीरो मनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस ने 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। काफ़ी सालों से, काफ़ी लंबे टाइम से HDFC बैंक के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, भारतीय पिक्चर डिसाइपल, ये मराठी पिक्चर है द डिसाइपल, जिसको डायरेक्ट किया था, बनाया था द चैतन्य तम्हाने जी ने, चैतन्य तम्हाने जी ने, ठीक है। तो वेनिस फिल्म फेस्टिवल, ये एक यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल है। तो इस यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल के अंदर ये चैतन्य तम्हाने जी ने बेसिकली चैतन्य तम्हाने की ये जो मूवी है द डिसाइपल, ठीक है, इसको यहाँ पे स्क्रीन प्ले अवार्ड में बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है, वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020 के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज चैतन्य तम्हाने जी की पिक्चर द डिसाइपल, द डिसाइपल। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो लुइस हैमिल्टन द फॉर्मूला 1 कार रेसर, ठीक है। तो कार रेसर की बात जब आती है तो लुइस हैमिल्टन जी का नाम जरूर आता है। तो टस्कन ग्रैंड प्रिक्स जीता अभी इन्होंने जीता है टस्कन ग्रैंड प्रिक्स। उसके अलावा ये 5-6 पहले भी जीत चुके हैं 2020 के अंदर ही। बेसिकली पिछले साल तो काफ़ी जीते थे, ठीक है, पिछले साल नंबर 1 यही थे। तो 2020 में भी काफ़ी जीत रहे हैं। तो हो सकता है कि 2020 के अंदर भी नंबर 1 यही रहे एट द एंड। तो फॉर्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स, मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं, ब्रिटेन के रहने वाले हैं लुइस हैमिल्टन। नाओमी ओसाका, तो नाओमी ओसाका टेनिस की चैंपियन, ठीक है, एशियन चैंपियन वी कैन कॉल्ड। तो तीसरी बार ये ऐसी एशियन बनी है जिन्होंने अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीता है, ठीक है। तो अभी इन्होंने विक्टोरिया अज़रनेका को हराया है और इन्होंने जीता है US ओपन टेनिस टूर्नामेंट। ये इनका तीसरा ग्रैंड स्लैम मेडल है, अवार्ड है, ठीक है, जापान की नाओमी ओसाका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ITF, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। तो देखिए टेनिस, वुमेन टेनिस का एक कप होता है, वुमेन टेनिस का एक टूर्नामेंट होता है फेड कप, ठीक है, वुमेन टेनिस का एक टूर्नामेंट होता है फेड कप। इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम बदल के रख दिया गया बिली जीन किंग कप, बिली जीन किंग कप। तो आपको पता होना चाहिए, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स को लेके पेपर में क्वेश्चन आता है, तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्पोर्ट्स मैटर। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, टेनिस की बात करें तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं कि फेड कप किससे रिलेटेड है, ठीक है, टेनिस से रिलेटेड था, वुमेन टेनिस से रिलेटेड, और इसका नाम बदल के क्या रखा गया, किस कप का नाम बदल के बिली जीन किंग कप रखा गया। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कप, ठीक है, उबर कप होता है, डेविड्स कप होता है, बहुत सारे कप्स होते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि उबर कप, थॉमस कप, अभी हम बात कर रहे हैं। देखिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने थॉमस एंड उबर कप 2020 में होने वाले थे, ये अक्टूबर 2020 में होने वाले थे डेनमार्क के अंदर, इनको पोस्टपोन कर दिया। अब ये होंगे 2021 में, अब ये होंगे 2021 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर जी, देखिए पेटीएम ने अपना एक गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स, पेटीएम फर्स्ट गेम्स। तो पेटीएम ने अपने पेटीएम फर्स्ट गेम प्लेटफॉर्म के लिए सचिन तेंदुलकर साहब को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट, हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न मिनिस्टर हैं, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के मिनिस्टर हैं, और द मिनिस्टर फॉर द पब्लिक ग्रीवेंसेस, पेंशंस, पर्सोनल्स, इनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन किया है, फाउंडेशन स्टोन रखा है जम्मू के अंदर। तो जम्मू के अंदर जेटली साहब के नाम पे बनाया जा रहा है एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसको बनाने का टोटल खर्चा आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 58 करोड़ रुपीस, और ये 270 कनाल के एरिया में बन रहा है, 270 कनाल के एरिया में बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ बन रहा है, जम्मू में, आपको बताना चाहिए। यहाँ पे मैं एक आपको और चीज़ बता दूं कि जो दिल्ली के अंदर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, ठीक है, उसका नाम बदल के भी रख दिया गया था अरुण जेटली स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ऑबिचुरीज की तरफ। ऑबिचुरीज का मतलब होता है वो लोग जो दुनिया में नहीं रहे, ठीक है, जो अब दुनिया में नहीं रहे। तो सबसे पहले तो बात आती है स्वामी अग्निवेश जी की, ठीक है, हरियाणा स्टेट के फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट स्वामी अग्निवेश जी अब नहीं रहे। नेक्स्ट,
छत्तीसगढ़ के फॉर्मर मिनिस्टर चनेश राम राथिया साहब अब नहीं रहे, इनको कोरोना वायरस हो गया था, तो उम्र भी ज़्यादा थी, तो ये बच नहीं पाए, ही पास्ड अवे। नेक्स्ट, अमिताभ घोष, वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? द 16th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 16th गवर्नर ऑफ आरबीआई। क्या इतना इंपॉर्टेंट है? नहीं, 16वें गवर्नर है तो क्या हुआ, आरबीआई में तो 25 गवर्नर हो चुके हैं, किस किस को याद करेंगे? बट आरबीआई के एक ऐसे गवर्नर आज तक के सबसे शॉर्टेस्ट टर्म, ठीक है, ये आरबीआई के एक ऐसे गवर्नर है जिन्होंने आज तक सबसे शॉर्टेस्ट टर्म सर्व किया है, 21 दिन, 1985 में, ठीक है, 1985 में ये बने थे आरबीआई के गवर्नर, सिर्फ 21 दिन के लिए। ये 16 थे, 15 की बात करूं तो 15 थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, 15 थे डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई गवर्नर, 16 ये थे अमिताभ घोष जी, 17 थे आर एन मल्होत्रा। तो अमिताभ घोष 16वें गवर्नर आरबीआई के 21 दिन के लिए रहे थे 1985 में, ही पास्ड अवे, एंड नाउ द 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई अभी प्रेजेंट वर्क कर रहे हैं, इनका नाम है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, रघुवंश प्रसाद सिंह, ठीक है, तो केंद्र सरकार में पूर्व में मंत्री रह चुके हैं पहले, तो इनका नाम है रघुवंश प्रसाद सिंह, ये अब नहीं रहे। नेक्स्ट, बाबू सिवान द तमिल फिल्मों के फेमस डायरेक्टर, ये अब नहीं रहे, बाबू सिवान। नेक्स्ट, मिनी गावस्कर साहब नहीं रहे। मिनी गावस्कर, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपने इनके बारे में ज़रूर सुना होगा, ये रणजी ट्रॉफी बेसिकली नेशनल ही खेलते थे, रणजी प्लेयर हैं ये। सचिन देशमुख इनका नाम है, महाराष्ट्र में बेसिकली काफ़ी खेला इन्होंने, तो सचिन देशमुख जी, मिनी गावस्कर का टाइटल इनको मिला हुआ है, तो ही पास्ड अवे, इनको भी कोविड-19 हो गया था। अशोक गस्ती, ये राज्यसभा के एमपी थे अभी कर्नाटका से, ठीक है, कर्नाटका से राज्यसभा के एमपी थे, बीजेपी के फॉर्मर फेमस लीडर थे, तो ही पास्ड अवे, ये अब नहीं रहे। अशोक गस्ती, ये अब नहीं रहे। आयुर्वेदा फिजिशियन पीआर कृष्ण कुमार, ये अब नहीं रहे। माली देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट, इनका नाम था मौसा तरोरे, ठीक है, ये अब नहीं रहे। यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है माली देश की राजधानी, जो इसका नाम है बमैको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंडियन क्लासिकल डांस एंड आर्ट्स के फेमस स्कॉलर डॉक्टर कपिला वत्स्यवन जी अब नहीं रहे, तो इनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी, तो पास्ड अवे। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के फॉर्मर क्रिकेटर सदाशिव पाटिल जी अब नहीं रहे। चलिए, ये था बच्चों मिसलेनियस जीके ऑफ 3rd वीक ऑफ सितंबर 2020। अगर आपको क्लास में कुछ समझ ना आया हो, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में मुझे कोई भी फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हो, अगर आपका और भी कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए, क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।